सो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस बेहतरीन सेशन की। और आज हम बात करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के प्रैक्टिकल्स की। कल हमने बात किया थ्योरी की, कल हमने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म क्या होता है, डिसोल्यूशन कैसे कैसे हो सकता है, डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है। और आज हम बात करेंगे प्रैक्टिकल्स की, आज हम बात करेंगे रिलेशन काउंट की, आज हम बात करेंगे पार्टनर्स कैपिटल काउंट की, आज हम बात करेंगे कैश अकाउंट की और बात करेंगे फाइनली लोन अकाउंट की। तीन अकाउंट कंपलसरी होते हैं, रिलेशन, कैपिटल एंड बैंक अकाउंट कंपलसरी, और लोन अकाउंट कभी बन सकता है क्वेश्चन में और कभी नहीं भी बन सकता है, डिपेंड अपॉन कि भाई पार्टनर का लोन गिवन है बैलेंस शीट में या नहीं गिवन है। राइट बच्चे, तो चलिए यार स्वागत करते हैं सबका और सभी को गुड इवनिंग। आइए सबसे पहले हम बात करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट की। रियलाइज एसेट्स को रियलाइज करने के लिए और लाइबिलिटी को पे करने के लिए, देखिए हमने बात करी थी कल रियलाइजेशन की, नहीं डिसोल्यूशन की। डिसॉल्व का मतलब क्या होता है, बिजनेस का बंद होना। अगर बिजनेस बंद हो रहा है ना बेटा, बिजनेस क्या हो रहा है, बंद हो रहा है। अगर बिजनेस बंद हो रहा है तो आप सारी एसेट्स को बेच दोगे, इसके बाद तो आपके पास कुछ बचा ही नहीं है यार बिजनेस करने के लिए। तो जो भी आपकी प्रॉपर्टीज है, जो भी आपकी एसेट्स हैं, उन सबको बेच दोगे। बेचने के बाद जो भी आपको पैसा आएगा, एसेट्स बेचने के बाद जो भी आपको पैसा आएगा, उस पैसे से अपनी लाइबिलिटीज पे कर दोगे, ठीक है। और उस एसेट्स को बेचने के लिए और लाइबिलिटी को पे करने के लिए, है ना, जो अकाउंट बनाया जाता है वो होता है रियलाइजेशन अकाउंट। हम देखते हैं भाई एसेट उसेट बेच के लाइबिलिटी पे करने के बाद कितना अपने को बच गया, मतलब प्रॉफिट आया या लॉस आया। तो रियलाइजेशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट ओपन टू डिस्पोज ऑल द एसेट्स एंड सेटल द लाइबिलिटी एंड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैलकुलेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस। सो हम बात करेंगे किसकी, पार्टनर लोन अकाउंट की। सबसे पहले इफ एनी पार्टनर हैज गिवन एनी लोन टू द फर्म, अगर किसी पार्टनर ने भाई लोन दिया है फर्म को, पार्टनर ने क्या दिया, लोन दिया फर्म को, तो उसका सेपरेट लोन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे आफ्टर ऑल द आउटसाइड लायबिलिटी आर पेड इन फुल। समझ रहे हैं, पहले रियलाइजेशन अकाउंट बना दिया, रियलाइजेशन अकाउंट के बाद पार्टनर का लोन बनेगा। इट मींस बिफोर कैपिटल, भाई कैपिटल से पहले इसको पैसा मिलता है, राइट ना। तो सबसे पहले आउटसाइडर लायबिलिटी, क्योंकि पार्टनर लोन भी बिजनेस के लिए आउटसाइडर लायबिलिटी है, इनसाइडर नहीं है। इनसाइडर लायबिलिटी कैपिटल होती है, ये जो लोन है ये आउटसाइडर लायबिलिटी है। तो इफ द पार्टनर हैज गिवन टू लोन एनी लोन टू द फर्म, सेपरेट लोन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर ऑल द लायबिलिटीज आर पेड इन फुल। तो उसके बाद फिर पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनेगा और पार्टनर कैपिटल अकाउंट समवट सेम बनेगा जो अभी तक बना रहे थे, है ना। 80% कह सकते हैं सेम बनेगा, क्योंकि कैपिटल अकाउंट का रूल जो है वो सेम है, चाहे वो चेंज पीएसआर की बात करें, चाहे एडमिशन की बात करें, चाहे रिटायरमेंट की बात करें, चाहे डेथ की बात करें, चाहे इस चैप्टर की हम बात करें। एंड फाइनली कैश अकाउंट बनेगा। देखिए अभी तक जो हम बात कर रहे थे, कैसे जज कर रहे थे कि आपके जो अकाउंट्स है वो सही है नहीं है बैलेंस शीट से। अगर आपकी बैलेंस शीट मैच कर रही थी, इट मींस आपने अकाउंट सही बनाए, और बैलेंस शीट मैच नहीं करी तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ी करी है। और इस चैप्टर में आपका कैश अकाउंट बैंक अकाउंट बनाया, अगर कैश अकाउंट बैंक अकाउंट आपका मैच कर गया तो इट मींस आपका रियलाइजेशन, पार्टनर लोन, पार्टनर कैपिटल सही है। और अगर मैच नहीं करा तो कुछ ना कुछ आपने गलती करी है, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब हम बात करेंगे लायबिलिटीज की और एसेट्स की। तो सबसे पहले देखिए, ध्यान से देखना बेटा, सबसे पहले ये बैलेंस शीट है आपकी, ये आपकी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड की बात करेंगे। एक होती है थर्ड पार्टी लायबिलिटी। थर्ड पार्टी मतलब जो थर्ड पार्टी को देनी है, चाहे वो क्रेडिटर्स को देना है पैसा, है ना, चाहे बिल्स पेबल को देना, बैंक का लोन देना, प्रोविडेंट फंड, पार्टनर रिलेटिव लोन। बेटा पार्टनर का लोन नहीं, पार्टनर के रिलेटिव का लोन भी थर्ड पार्टी है। जैसे कि ए बी सी पार्टनर है ना, ए बी सी पार्टनर है, बी की घरवाली का लोन है, बी की रिलेटिव, बी की घरवाली है। अब यहां पर बात करें इन डिसोल्यूशन, घर वाली बाहर वाली बन जाती है। सर क्या बोल रहे हो, इन डिसोल्यूशन घर वाली बाहर वाली बन जाती है? सर अच्छा कैसे? क्योंकि जो घर वाली का लोन है ना बेटा, वो थर्ड पार्टी लोन है, बाहर वाली लायबिलिटी है वो, है ना, वो इनसाइडर नहीं है। पार्टनर का लोन है अलग है, और यहां पे बात हो रही है किसकी, थर्ड पार्टी लायबिलिटी की, ठीक है जी, ओके। उसके बाद सेटल करोगे बैंक ओवरड्राफ्ट को, फिर पार्टनर के लोन को, फिर उसके बाद बारी आती है किसकी, पार्टनर के कैपिटल की, ठीक है ना, ओके सर। उसके अलावा लायबिलिटी साइड कुछ रिजर्व अगेंस्ट एसेट्स भी गिवन होते हैं, लाइक डेप्रिसिएशन फंड। कौन सा बच्चे, डेप्रिसिएशन फंड, लाइक ज्वाइंट पॉलिसी फंड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, IFR, ऐसे ऐसे गिवन होते हैं। और कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स होते हैं। कैसे प्रॉफिट्स, ऐसे रिजर्व जो अभी तक आपने डिस्ट्रीब्यूट किए ही नहीं है, ऐसे प्रॉफिट्स, ऐसे रिजर्व जो अभी तक आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए,
उसे बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ओके, तो अब ये सारे के सारे हम कहां पे ट्रांसफर करेंगे बच्चे? रियलाइजेशन अकाउंट में, राइट। हमेशा याद रखना बेटा इसमें से कौन सी लाइबिलिटी ट्रांसफर करनी है और कौन सी नहीं करनी, ध्यान से देखना बेटा। आइए, पार्टनर का लोन भाई रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करना, क्योंकि उसके लिए क्या बनेगा? सेपरेट लोन अकाउंट बनेगा। पार्टनर लोन अकाउंट नहीं करना, मतलब थर्ड पार्टी ट्रांसफर करनी है, बैंक ओवरड्राफ्ट ट्रांसफर करना है। रिजर्व अगेंस्ट एसेट बचे, रिजर्व अगेंस्ट एसेट ये भी ट्रांसफर करनी है, बट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो है लाइक जनरल रिजर्व हो गया, रिजर्व फंड हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ये आपने नहीं करते। हालांकि WCR कब करना है कब नहीं करना वो भी आपको बताऊंगा आने वाले टाइम में, है ना। WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कई बार रिलाइजेशन में ट्रांसफर करना पड़ता है, कई बार आपको कैपिटल अकाउंट में, और कई बार आधा आधा, कुछ अमाउंट रिलाइजेशन में और कुछ अमाउंट कैपिटल अकाउंट में। कब करना पड़ेगा डिटेल में सारा हम चर्चा करेंगे, ठीक है। आइए, तो देखिए जी, जो भी आपकी ये थर्ड पार्टी लाइबिलिटी है, कौन सी बच्चे? थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज हैं, वो किधर ट्रांसफर करोगे? रिलाइजेशन के क्रेडिट साइड कर दोगे। क्लियर है? क्योंकि अभी हमने पहले क्या बोला है, रियलाइजेशन अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जहां पे हम सारी एसेट्स और सारी लाइबिलिटी को ट्रांसफर कर दिया जाता है। एसेट्स को किस साइड? डेबिट साइड, और लाइबिलिटी को किस साइड? क्रेडिट साइड। तो देखिए जी, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी में क्रेडिटर आ गया, बिल्स पेबल आ गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आ गया, वाइफ का लोन, घर वाली का लोन जो कि बाहर वाली है, बैंक लोन, प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉइज फंड, ये सारे के सारे थर्ड पार्टी लाइबिलिटी है, तो इसको क्रेडिट साइड शो किया जाएगा। समझ में आया? अब बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट इज गिवन इज ट्रांसफर टू बैंक कैश अकाउंट क्रेडिट साइड। अगर आपका देखिए जी, ये बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है, अब इसके लिए दो ऑप्शन है। पहली तो आप अगर सपोज करो कैश अकाउंट बन रहा है, बैंक अकाउंट नहीं बन रहा, अगर तो कैश अकाउंट बन रहा है तो बैंक ओवरड्राफ्ट को यार आप रिलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो और पेमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप बैंक अकाउंट बना रहे हो तो ओवरड्राफ्ट उसको किस साइड लिख दो? क्रेडिट साइड लिख दो। ओवरड्राफ्ट देखिए, बैंक का जो बैलेंस होता है, जो आपका पैसा बैंक में और टू बैलेंस ब्रॉ डाउन होगा कैश अकाउंट में या सॉरी बैंक अकाउंट में, और अगर ओवरड्राफ्ट है तो बाय बैलेंस ब्रॉ डाउन हो जाए। क्लास 11th में सीखा था और अभी सीख लीजिए बेटा, ओवरड्राफ्ट इज लाइबिलिटी और लाइबिलिटी इज ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस, ठीक है बच्चे। ओके, पार्टनर लोन के लिए एक सेपरेट अकाउंट बनेगा। एक एक फंडे आपने क्लियर करने बेटा, एक एक फंडे आपको क्लियर करवा रहा हूं यहां पे। पार्टनर लोन के लिए अगर लोन है किसी पार्टनर का, जैसे ABC पार्टनर है, उसमें से किसी का भी लोन है, A का लोन है या B का लोन है या C का लोन है, तो उसका सेपरेट लोन अकाउंट बनेगा। और लोन क्या होती है? बिजनेस की लाइबिलिटी होती है, दैट्स व्हाई आपने किस साइड लिखा? क्रेडिट साइड लिखा। किस साइड बच्चे? क्रेडिट साइड, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। समझ में आया या नहीं? हाँ सर, समझ में आ गया। फिर उसका कैपिटल अकाउंट, सर कैपिटल अकाउंट तो हमें आते हैं बनाने, तो जो भी भाई कैपिटल होगा वो बाई साइड आ जाएगा, ठीक है। और अगर कोई डेबिट बैलेंस होगा तो टू साइड आ जाएगा। कैपिटल अकाउंट में तो आप अभी तक महारत हासिल कर चुके हो, स्पेशलाइजेशन आ चुकी है। क्लियर बच्चे? आगे बढ़ा जाए। यस सर। नेक्स्ट बात करें बेटा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कौन से थे? एक ऐसे प्रॉफिट जो अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं करे, लाइक जनरल रिजर्व हो गया, जनरल रिजर्व हो गया बच्चे, रिजर्व फॉर कंटीजेंसी हो गया, अकम्युलेटेड प्रॉफिट्स हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट प्रॉफिट बैलेंस हो गया। ये जो रिजर्व्स होते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स होते हैं, रिजर्व्स होते हैं, वो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। सर ये पहले भी करते थे, हाँ पहले भी करते थे, अब भी करेंगे। पहले और अब में क्या फर्क है वो आपको टाइम टू टाइम बताऊंगा, ठीक है। जैसे कि WCR कब लेना नहीं लेना, IFR को क्या करना है बेटा जी वो बताऊंगा, राइट है। तो इसलिए आप देखो यहाँ पे मैंने WCR और IFR के ट्रीटमेंट नहीं आपको बताई है, क्योंकि उसकी सेपरेट बताऊंगा बच्चे, उसकी ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? हाँ सर। रिजर्व अगेंस्ट एसेट, आइए जी ध्यान से देखिए बेटा, रिजर्व अगेंस्ट एसेट आर ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। जो भी रिजर्व अगेंस्ट एसेट्स होंगे, जैसे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व, डेप्रिसिएशन फंड, ये आपके रियलाइजेशन अकाउंट में जाएंगे क्रेडिट साइड। ध्यान से देखना बच्चे, ये आपको बुक में कहीं नहीं मिलेगा। आज मैंने लाइबिलिटीज को डिवाइड कर दिया है, लाइबिलिटीज को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले कौन सी लाइबिलिटी करी मैंने? थर्ड पार्टी लाइबिलिटी, जो रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड जाएगी। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा। फिर उसके बाद क्या करा हमने? उसके बाद करा है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा। लाइबिलिटी वाली सारी चीजें क्रेडिट साइड ही जाएंगी बेटा, डेबिट साइड कुछ नहीं जाएगा। लोन है तो भी क्रेडिट साइड जाएगा लोन अकाउंट में।
अब हम बात करेंगे रिजर्व अगेंस्ट एसेट की। याद रख लेना बेटा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये डेटर के अगेंस्ट रिजर्व है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट रिजर्व है। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व, ये ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी के अगेंस्ट रिजर्व है, हालांकि जीएलपी सिलेबस से कट गई है तो इसलिए आपको नहीं दिखेगी, बट एक्चुअल में ये भी होती है। डेप्रिसिएशन फंड, ये भी बेटा जी एसेट के अगेंस्ट फंड है। तो ये सारे के सारे रिजर्व अगेंस्ट फंड है। जो भी रिजर्व अगेंस्ट एसेट, सॉरी फंड नहीं, रिजर्व अगेंस्ट एसेट या फंड अगेंस्ट एसेट होती है, वो रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड ट्रांसफर किया जाता है। वो किधर जाता है बेटा? रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड ट्रांसफर किया जाता है। उसके अलावा कोई फर्दर एंट्री नहीं करनी, ध्यान से याद रख लेना बेटा, इसकी नो फर्दर ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड। इसको पे नहीं करोगे आप, है ना, मतलब इन लाइबिलिटीज की या इस रिजर्व्स की पेमेंट नहीं होगी, इसके बाद तीसरी दूसरी कोई एंट्री नहीं होगी इसकी। ओके सर। फिर हम बात करेंगे सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी। फिर देखो लाइबिलिटी अपन ने ट्रांसफर कर दी, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी ट्रांसफर कर दी। अब रिलेशन में कौन कौन सी लाइबिलिटी गई है? एक तो वो लाइबिलिटी गई है जो थर्ड पार्टी थी, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी रिलेशन में गई है। और रिलेशन में कौन सी गई है बच्चे? थर्ड पार्टी के अलावा, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी के अलावा रियलाइजेशन में गई है आपकी रिजर्व अगेंस्ट एसेट, तो वो चली गई। अब उन लाइबिलिटीज को, है ना, रिजर्व अगेंस्ट एसेट्स की तो फर्दर ट्रीटमेंट नहीं करनी, बट जो थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज है उसको पे करना पड़ेगा थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज को। या फिर अगर हम ये कहें एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एवरी लाइबिलिटी वेदर इट इज रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड इज टू बी पेड। समझ में आया? हर लाइबिलिटी चाहे वो रिकॉर्डेड है अनरिकॉर्डेड है, वो पे करनी पड़ेगी बच्चे आपको, राइट बेटा जी, पे करनी पड़ेगी। यू हैव टू पे। क्लियर है? एवरी लाइबिलिटी। ओके सर। तो इसलिए यहां पे लिखा हुआ सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी बोथ रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड। रिकॉर्डेड को भी पे करोगे, अनरिकॉर्डेड को भी पे करोगे आप। समझ में आया बच्चे? द पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी बोथ रिकॉर्डेड एंड अनरिकॉर्डेड। सबसे पहले इफ लाइबिलिटी इज पेड बाय फर्म, लाइबिलिटी कौन पे कर रहा है बेटा? फर्म पे कर रही है। अगर लाइबिलिटी इज पेड बाय फर्म, अगर फर्म पे कर रही है लाइबिलिटी, फर्म मतलब मेरी लाइबिलिटी, मैं पे कर रहा हूं, तो एंट्री आएगी रिलेशन टू बैंक। रियलाइजेशन टू बैंक, अब आपको एंट्रीज भी साथ साथ करवा रहा हूं और अकाउंट में भी बताऊंगा। रियलाइजेशन टू बैंक और इधर रियलाइजेशन अकाउंट की अगर हम बात करें, रियलाइजेशन अकाउंट अगर इधर क्या लिखी हुई है बेटा जी? बाय टीपीएल। टीपीएल मतलब थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज। अब इधर आपने लाइबिलिटीज लिखी, अब उसकी पेमेंट होगी इधर टू बैंक। टू बैंक मतलब लाइबिलिटी आपने क्रेडिट साइड लिखी, टू बैंक मतलब लाइबिलिटी को ट्रांसफर किया रिलेशन में, और जो पेमेंट होगी वो भी थ्रू रिलेशन अकाउंट ही होगी। सो अब दैट्स वाई यहां पर रियलाइजेशन को डेबिट देख रहे हो। आपने डेबिट लाइबिलिटी नहीं करा क्योंकि लाइबिलिटी को तो आप ट्रांसफर कर चुके हो। नॉर्मली क्लास 11th में हमने सीखा था यार, अगर क्रेडिटर्स पे करो तो एंट्री क्या आएगी? क्रेडिटर्स टू बैंक। क्या एंट्री आएगी बच्चे? क्रेडिटर्स टू बैंक, अगर क्रेडिटर्स को पेमेंट आपने कर दिया। बट यहां पर ऐसे एंट्री नहीं आएगी। यहां पे एंट्री क्या आएगी बच्चे? क्रेडिटर्स टू बैंक नहीं आएगी, यहां रिलेशन टू बैंक आएगी। लोन पे करा, अगेन रिलेशन टू बैंक। जो भी लाइबिलिटीज पे करी बच्चे, रिलाइजेशन टू बैंक। इफ लाइबिलिटी इज पेड बाय पार्टनर, मतलब है लाइबिलिटी किसकी थी? बिजनेस की थी, बट पे कौन कर रहा? पार्टनर। तो यार एंट्री क्या आएगी? रिलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मतलब क्या? आपको अगर सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें, ये क्या है बेटा जी? ये रियलाइजेशन अकाउंट है। इधर आएगी बाय टीपीएल मतलब थर्ड पार्टी लाइबिलिटी। अगर बिजनेस ने पे कर दी तो टू बैंक, और अगर पार्टनर ने पे करी तो उसका कैपिटल अकाउंट। बिजनेस ने पे करी टू बैंक, पार्टनर ने पे करी तो उसका कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। समझ में आया या नहीं आया बच्चे? तो दो चीजें आपको यहां पे सिखा रहा हूं, अकाउंट एज वेल एज जर्नल एंट्री। हालांकि इसको प्रॉपर अकाउंट बाद में हमें आएगा लास्ट में। अभी तो एक एक ट्रांजेक्शन की एंट्री है, एक एक ट्रांजेक्शन की पोस्टिंग करवा रहा हूं, राइट जी? आइए जी, देखिए जी बेटा, ये लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज है। अगर पे कर दी पार्टनर ने तो टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट आ जाएगा बच्चे, राइट है। और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में दूसरा इफेक्ट आएगा बच्चे, बाय साइड। ध्यान से देखना बच्चे, लाइबिलिटीज को अगर पार्टनर पे कर रहा है तो टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और दूसरा इफेक्ट पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आएगा बाय साइड। क्योंकि जब एक अकाउंट से दूसरी अकाउंट जगह जाती है ना, तो उसके ऑपोजिट साइड जाती है। अगर इधर डेबिट साइड आपने पार्टनर का नाम लिखा ना, तो पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगी उसके एंट्री। ओके सर। और अगर टू बैंक है, पेड बाय फर्म है, तो इसकी दूसरी कहां जाएगी बच्चे? दूसरी इसका इफेक्ट कहां जाएगा? बैंक में जाएगा।
किस में जाएगा बच्चे? बैंक में। अब आप बोलोगे सर पहले जो लाइबिलिटीज थी या फिर रिजर्व अगेंस्ट एसेट थे या फिर अनरिकॉर्डेड वो थे अनरिकॉर्डेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व, सर उसकी तो एक जगह करें क्योंकि वो बैलेंस शीट के अंदर थे। ये जो मैं लाइबिलिटी पेमेंट की बात कर रहा हूं ये बैलेंस शीट के बाहर है। एडजस्टमेंट और हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट आते हैं। पहला इफेक्ट अगर कैपिटल ने पार्टनर ने पे करा तो टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और दूसरा इफेक्ट पार्टनर के कैपिटल में क्रेडिट साइड जाएगा। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में किस साइड जाएगा बच्चे? क्रेडिट साइड जाएगा। और दूसरा जी ध्यान से देखिएगा, अगर पे किसने कर दिया जी? बिजनेस ने पे कर दिया, टू बैंक हो गया। टू बैंक हो गया बेटा जी। इफ पेड बाय फर्म टू बैंक, तो इसका दूसरा इफेक्ट किधर चला जाएगा? दूसरा इफेक्ट बैंक में क्रेडिट साइड जाएगा, आएगा ऑपोजिट साइड ही। ये डेबिट साइड है तो उधर बैंक में क्रेडिट साइड जाएगा। हमेशा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट तक जाना है तो क्या होगा? अंधेरा कायम रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। याद रख लेना बेटा जी, किल्विश का डायलॉग है, अंधेरा कायम रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। ध्यान से बेटा कुछ टिप्स हैं, ये चाइनीज बाबा जी हमने मंगाए हुए हैं आप लोगों के लिए। In the absence of any information regarding payment of any outsider liability, that is TPL, third party liability. In the absence of any information regarding the payment of any outside liability like creditors हो गया, BP हो गया, full payment equal to book value of such liability had to be paid off. पूरी पेमेंट आपने करनी है उनको, फुल पेमेंट करनी है। 10,000 थे तो 10 करना है, 40 थे 40 करना है। और नेक्स्ट बेटा अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, अगर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को पे करना है तो भाई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पे होगी तो पेमेंट साइड होगी, मतलब टू साइड होगी, टू बैंक होगी। उसको आप रिलाइजेशन में क्रेडिट साइड नहीं ट्रांसफर कर दोगे, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट में तो सिर्फ रिकॉर्डेड लाइबिलिटी ही ट्रांसफर होगी क्रेडिट साइड, पेमेंट सबकी होगी चाहे रिकॉर्डेड हो चाहे अनरिकॉर्डेड हो। ओके समझ में आई? तीसरा, बट इफ देयर पेमेंट इज मेड रियलाइजेशन अकाउंट इज डेबिटेड। अब एसेट साइड, अभी हम बात कर रहे थे किसकी बेटा जी? लाइबिलिटी साइड की बात कर रहे थे, अभी हम बात कर रहे हैं एसेट साइड की। तो ट्रीटमेंट ऑफ एसेट साइड ध्यान से देखिए बेटा, एसेट साइड ये होती है। एसेट साइड में क्या क्या होता है बच्चे? सुंदरी एसेट्स, है ना सर? सुंदरी एसेट, हाँ बड़ी सुंदर सुंदर है, राइट बेटा? अकाउंट्स के लैंग्वेज में बोलता है सन्ड्री एसेट्स। तो सन्ड्री एसेट्स में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, जीएलपी, प्रीपेड एक्सपेंस सब आ गई आपकी। फिर उसके बाद आ गया पार्टनर लोन, डेबिट बैलेंस, मतलब अगर जी पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया हुआ तो लाइबिलिटी है बिजनेस की, और अगर बिजनेस ने पार्टनर को लोन दिया हुआ तो बिजनेस की एसेट है वो। फिर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट इफ एनी डेबिट बैलेंस, कैश और बैंक अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट। फिर उसके बाद कोई फिक्टिशियस एसेट हो लाइक प्रॉफिट एंड लॉस, डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये आपकी फिक्टिशियस एसेट होती है। फिक्टिशियस एसेट, प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस, डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ही दूसरा नाम है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है बच्चे? तो कैश और बैंक अकाउंट की बात करें तो देखिए पहले तो एसेट साइड में पहले कैश और बैंक बैलेंस की बात कर ले। जितना भी कैश का बैलेंस है, बैंक का बैलेंस है, वो किधर जाएगा बच्चे? वो जाएगा आपका कैश और बैंक अकाउंट में। अगर कैश अकाउंट बना रहे हो तो टू बैलेंस ब्रॉट ऑन कैश का, बैंक से बना रहे हो तो टू बैलेंस ब्रॉट ऑन, दोनों ही है बेटा तो दोनों के बैलेंस लिख दो, दोनों है तो दोनों के बैलेंस लिख दो बच्चे उसमें। ठीक है जी? ओके सर। तो पहला आपको करंट एसेट दैट इज कैश और बैंक का बैलेंस आपको पता चल गया, उसके लिए कैश और बैंक अकाउंट में जाएगा। फिर लोन टू पार्टनर, उसके लिए क्या बनेगा बेटा? पार्टनर कैपिटल से माइनस कर दो, मतलब अगर लोन टू पार्टनर है ना, तो उसके लिए सेपरेट लोन अकाउंट नहीं चाहिए बेटा। लोन फ्रॉम पार्टनर, पार्टनर ने बिजनेस को दिया हो तो सेपरेट लोन अकाउंट बनेगा। समझ में आया? अगर बिजनेस ने पार्टनर से लोन लिया हुआ तो सेपरेट बनेगा, बिजनेस ने पार्टनर को लोन दिया हुआ है, एसेट साइड है, तो सेपरेट लोन अकाउंट नहीं बनेगा, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से ही डेबिट साइड आ जाएगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड आ जाएगा, राइट है। फिर उसके कैपिटल का अगर डेबिट बैलेंस होएगा बच्चे, देखो क्रेडिट बैलेंस था तो कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करा, और अगर एसेट साइड होएगा तो बच्चे क्या आ जाएगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा। समझ में आया? फिक्टिशियस एसेट बेटा जी, फिक्टिशियस एसेट दिया हुआ है जैसे P&L और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये किधर ट्रांसफर हो जाएंगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड। आपको कुछ कमी लग रही है? कुछ क्या लग रही है? कमी। जैसे लाइबिलिटी साइड भी हम आज तक 4 आइटम करते आ रहे थे, 4 आइटम में से इस बार 2 ही आइटम करी थी हमने, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस। अब इसमें भी 3 आइटम करते आ रहे थे, इसमें भी हमने 2 ही आइटम करी हैं,
P&L और डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, गुडविल की बात नहीं हो रही है। गुडविल किधर जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगी, हमेशा याद है गुडविल रियलाइजेशन में जाएगी और 4 आइटम में से IFR रियलाइजेशन में जाएगा। सर अब फिर WCR की तो बारे में बात नहीं बताया। WCR कंडीशनल है, कई बार उधर रियलाइजेशन में जाएगा और कई बार उधर जाएगा, तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा अलग से। क्लियर बेटा? अब एसेट्स को रियलाइज करोगे यार, जैसे लाइबिलिटीज को पे करा था, चाहे रिकॉर्डेड है चाहे अनरिकॉर्डेड है, दोनों लाइबिलिटीज पे करी थी। सिमिलरली एसेट्स को रियलाइज करोगे, चाहे रिकॉर्डेड एसेट है चाहे अनरिकॉर्डेड एसेट है, उन सबको रियलाइज करोगे। समझ में आया या नहीं बच्चे? तो एसेट्स को बेचेंगे तो एंट्री क्या आएगी बेटा? जन एंट्री। एसेट को बेचेंगे तो पैसा आएगा, एसेट को बेच के पैसा आएगा, जब पैसा आएगा तो एंट्री क्या होगी बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। किस अकाउंट के थ्रू आप रियलाइज कर रहे हो? रियलाइजेशन के थ्रू। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये अपनी पहली एंट्री होगी। फिर उसके बाद अगर एसेट कौन ले गया बेटा? पार्टनर ले गया। इफ एसेट इज टेकन ओवर बाय पार्टनर, तो बैंक की जगह पार्टनर का नेम आ जाए तो एंट्री आ जाएगी पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब पार्टनर कैपिटल क्यों करा बेटा? पार्टनर कैपिटल इसलिए करा क्योंकि ये एसेट पार्टनर ले गया, पैसे तो देके नहीं गया। एसेट कौन ले गया? पार्टनर ले गया, पैसे देके नहीं गया। जब पैसे नहीं देके गया तो हम उसके अकाउंट से निकाल लेंगे। जब भी पार्टनर के अकाउंट से निकलते हैं तो डेबिट साइड करते हैं। ओके सर। इफ एसेट इज टेकन बाय क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट, एसेट कौन ले गया बेटा? क्रेडिटर्स ले गया। कैसे ले गया? फुल सेटलमेंट में ले गया, तो उसकी कोई एंट्री नहीं आती। अगर कोई भी एसेट कोई लाइबिलिटी वाले को हम हैंड ओवर कर देते हैं, लाइबिलिटी वाले को दे देते हैं, उसकी कोई एंट्री नहीं आती, उसकी कोई भी एंट्री नहीं आती। कोई नहीं आती तो कोई नहीं आती बेटा, समझ लेना याद से। तो बच्चे बात करेंगे किसकी? रियलाइजेशन अकाउंट में जो सैंड्री एसेट्स हैं। देखो आज देखिए, एसेट्स इधर लिख दी थी, और अगर पार्टनर ले गया तो बेटा बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर कैपिटल अकाउंट से निकाल देंगे। अभी भी बताया था, अगर कोई एसेट पार्टनर ले गया, जैसे कि शिव प्रकाश की बात करें, शिव प्रकाश की बीवी कहती कि भाई जो वो एसी है ना, है ना, ईशा कहती सर शिव प्रकाश की बीवी शिव प्रकाश को भाई थोड़ी बोलेगी, है ना। तो मतलब शिव प्रकाश की बीवी कहती जो एसी लगा हुआ है ना ऑफिस में, वो घर पे आना चाहिए, बहुत बढ़िया एसी है, बड़ी चिल्ड करता है ना, बड़ी अच्छी कूलिंग देता है, तो वो एसी घर पे आना चाहिए। तो अगर कोई एसेट पार्टनर ले गया तो उसका नेम आ जाएगा और उसके अकाउंट से हम निकाल देंगे। फिर उसके बाद बात करें बच्चे, अगर एसेट बेच दी तो पैसा आएगा, बाय बैंक आ गया, और बैंक में डेबिट साइड, बैंक अकाउंट कैश अकाउंट तो पता ही है यार, पैसा आएगा डेबिट साइड जाएगा क्रेडिट साइड, कैश और बैंक अकाउंट तो आपका वेरी इजी है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। टिप्स बेटा, इंटेंजिबल एसेट लाइक पेटेंट, ट्रेडमार्क, गुडविल एटसेट्रा आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। इनको रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे, और अगर कुछ नहीं लिखा हुआ इसके बारे में कि भाई ये बिकी है नहीं बिकी, तो मान लेंगे ये नहीं बिकी है, जीरो में बिकी है, तो इसकी नो फर्दर ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड, नो फर्दर ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड। अगर प्रॉफिट आया बच्चे तो पार्टनर्स में मिलेगा, दैट्स वाई ए और बी को क्रेडिट कर देंगे, तो एंट्री आएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिलेशन टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो आप देख सकते हो बेटा जी, रिलेशन में टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। समझ में आया? लॉस है तो उल्टी एंट्री हो जाएगी, मतलब पार्टनर के अकाउंट से निकाल देंगे। लॉस है तो बच्चे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से हम निकाल देंगे, माइनस कर देंगे। समझ में आया या नहीं बच्चे? समझ में आया या नहीं बेटा जी? क्लियर है? तो आज मैंने आपको एक एक चीज की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी, और इससे ज्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन शायद ही आपको कहीं और से मिल पाएगी। तो यार अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्रिप्शन के बगल में बेल आइकन बटन है उसे प्रेस कर देना, ताकि आने वाली तमाम लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जैसा कि मैं पिछली वीडियो में भी अनाउंस कर चुका था बेटा जी, अभी कुछ दिन में मैं बिजी हूँ, 1 वीक के लिए बिजी हूँ, तो 1 वीक के लिए जो आपकी क्लासेस हैं वो आपकी रिकॉर्ड करके मैं अपलोड कर रहा हूँ, और उसके बाद जो अपना सेम टाइम है जो 40-45 मिनट्स की क्लासेस रहेंगी और अपना लाइव रहेंगी। तो नेक्स्ट वीक से क्लासेस फिर से लाइव आ रही हैं, 1 वीक के लिए आपकी क्लासेस अब मैं रिकॉर्ड करके अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है जी, सो मिलते हैं कल, तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और सबसे इंपॉर्टेंट है पढ़ाई करते रहें। थैंक यू वेरी मच।